बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट पुलाव, मटर और आलू वाला पुलाव बनाएंगे, बहुत ही मज़े का और झटपट मिनटों में तैयार। 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं, अदरक और लहसुन, उसको हम अलहदा से पीस लेंगे। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है, उसमें हमने डाल दिया सिर्फ एक दरमियानी साइज़ का प्याज, हल्का सा इसको हमने करना है ब्राउन। और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को कर लिया है ग्राइंड, मिक्स करके। ये देखें एक ही जगह पे। अब ये हम डाल देंगे इसमें। सुरख मिर्च इसमें नहीं इस्तेमाल होगी, ना ही कोई बिरयानी मसाला हम इसमें डालेंगे, तो इसलिए हमने ये ग्रीन चिली इसमें डाली है। अदरक और लहसुन के साथ इसको कर लिया है ग्राइंड। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 चिकन क्यूब्स, काली मिर्च लिया है हमने 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून लिया है नमक, यह हमने डाल दिया। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा डाल देंगे पानी। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है। अब इसमें जाएंगे आलू। आलू हमने लिए हैं आधा किलो, उनको इस तरह से क्यूब में काट लेना है। और आधा किलो ही जाएंगे मटर। मटर के दाने जो हैं ये आधा किलो हैं। मटर जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन उसमें से दाने आधा किलो निकले हैं, तो ये डाल दिए। अब इनको भी हम करेंगे फ्राई। साथ में डाल देंगे वाइट विनेगर, सोया सॉस 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और अब इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से डाल लीजिएगा। पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि कितने चावल हो तो कितना पानी डालना जाता है। मैं डबल नहीं डालती, 3 हिस्से मैं डाल देती हूँ पानी के। ये देखें जी, तो पानी के बॉईल आने तक इसको हम पकाएंगे। पानी को आ गया है बॉईल। अब इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए धोकर भिगो दिया था। और ये चावल जो हैं ये जो टोटा चावल होते हैं वो वाले हैं। और वो देखें कि कितने अच्छे बनेंगे और कितने मज़े के बनेंगे। है बासमती, लेकिन जो टोटा है वो वाला है। ये देखें जी। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे लहसुन की इस तरह से 2 गड्डियाँ हमने इसमें डाल देनी है। ये बहुत ही मज़े के होते हैं जब हम अपनी प्लेट में रख के और साथ में लहसुन डाल के खाते हैं, तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत अच्छा इसका जायका आता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि बीपी जिनका हाई है उनका वो बीपी भी कंट्रोल में रहता है। चावल खाएं तो साथ में अगर लहसुन खाएं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए लगा देंगे दम। 10 मिनट के बाद आते हैं आपके पास। ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें जिससे भाप इसकी बाहर ना निकले। माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह 10 ये मिनट देखें हो जी गए हैं कितना पूरे। अच्छा अब इसको कलर आया है उतारेंगे और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, और बहुत इसको ही मज़े के खोलेंगे लग जी। रहे हैं ये। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी आए अब कितने चेक करते हैं खिले जी। और कितने मज़े के, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम अच्छी तरह से एक तरह हिलाएंगे और फिर इसको हम करेंगे डिश आउट। इस तरह से थोड़ा सा इसको रेसिपी को चेंज कर करके बनाते रहें तो जायके थोड़े से बदलते रहते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहा करें, थोड़ा सा चेंज करके कोई ना कोई रेसिपी बंदा बनाए। ये देखें जी बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह दे हवाले।